मैं उसको थोड़ा सा फिक्स करने का एक तरीका ज़रूर बताता हूँ कि कैसे उसको फिक्स करेंगे। जी। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ उस तरीके को, फिर हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी में जाएंगे। और जो इशू हो रहा था वो जनरली क्यों हो रहा है मालूम, क्योंकि आप जैसे आपने पहाड़ बनाया। मैं यहाँ पे एक पहाड़ तैयार करता हूँ। लेट्स जस्ट से इट्स काइंड ऑफ अ ट्री, सॉरी माउंटेन। और यहाँ पे आपने कोई भी एक कलर मैं ले लेता हूँ, लेट्स जस्ट से ये वाला। अब अगर मैंने एक और नई लेयर ली है और मैं बीच में या कहीं बिल्कुल प्रिसाइजली बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करूँगा ना अगर, तो गैप बनेगा, ये तो दिक्कत होती है। दूसरा, जैसे अगर मैं इसके बीच में ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई दूसरा कलर देता हूँ विच इज़ अ बिट ब्राइटर, तो यहाँ कॉर्नर पे कोई मेरे को नज़र नहीं आएगा कलर, राइट। लेकिन आपके में हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि ड्राइंग जो है वो कहीं ना कहीं बीच के गैप में छूट गई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इतने हिस्से को सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, और हम इसके ऊपर में ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ऐसा ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पे बीच में छूट जाएगा। वो सब ठीक है, है लेकिन ना। वो जो पहाड़ के बीच में जो लाइनिंग आ रहा था ना, वो कुछ हाँ, अलग टाइप का था, वो गैपिंग नहीं है। वो गैप की नहीं होगी, तो आपको मैं इसका ये बता देता हूँ कि आप अगर उसको फिक्स करना चाहते तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ऐसी गैप लाइन अगर बन रही है, तो आप क्या करें, आप सिंपली जैसे सिलेक्शन बनाया आपने, यहाँ पे चले जाएं सेलेक्ट में। सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके एक्सपैंड कर लें। ठीक। एक्सपैंड में जाके 2 पिक्सल या 3 पिक्सल का एक्सपैंड कर दीजिए और फिर और बैक स्पेस डाल दीजिएगा। वो जो वहाँ पे दिख रहा है छोटा सा आपको, जैसे वाइट वाइट कलर का जो नज़र आ रहा है, उसको ये होने के ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो फाइल देखनी होगी, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली किस कारण की वजह से वो आ रहा है। मतलब लाइक आपको मुझे वो फाइल मेल करनी होगी, तो मैं उसको देख के फिर आपको बता पाऊंगा, क्योंकि क्या है 50 कारण हैं उस चीज़ के होने के। तो प्रोबेबली हो सकता है कि कोई एक कारणवश वो हो रहा हो, या स्ट्रोक लगा हो सकता है स्ट्रोक के कारण आ रहा हो, या फिर ये भी हो जी। सकता है कि फेदर लगा हो। फेदर क्या होता है, एक स्मूदिंग होती है जब आप कलर सेलेक्शन ये सिलेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे एक फेदर ऑप्शन आता है। अगर ये फेदर ऑप्शन 1 पिक्सल भी ज़्यादा हुआ, है ना, तो मैं जो भी चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ उस ड्राइंग में आखिर में ना ऐसा कुछ असर आता है, ऐसा ब्लर आ जाता है। अच्छा। तो कई बार इसके कारण भी बनते हैं, जैसे करंटली अभी तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसके कारण भी बन सकता है। थैंक यू सो मच। तो इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। फेदर फेदर स्मूथिंग के लिए, सिलेक्शन की स्मूथिंग के लिए। ठीक। तो आप अगर आपका काम इंटेंट अर्जेंट है और आपको वो फिक्स करना है, तो सिंपल सेलेक्ट में जाके एक्सपेंड कर दीजिएगा। सिलेक्शन बना के सेलेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देंगे, तो ये आपका 3 पिक्सल एक्सपेंड कर देंगे, तो वो दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी अगर प्रसिस्ट करती है प्रॉब्लम, बार बार अगर होती है और ओवरलैप करके ड्रॉ कर रहे हैं, उसके कारण हो रही है, तो फिर मुझे डेफिनेटली उसको शेयर कीजिए फाइल को, तो मैं उसको चेक करता हूँ और फिर उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली वो अकर किस कारण से हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्लास, यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, राइट, वो टॉपिक हमारा रहेगा कलर थ्योरी के बारे में। हमने प्रीवियस एक कलर थ्योरी तो एक्सप्लोर कर ली थी, राइट, और वो थी हमारी मोनोक्रोम कलर थ्योरी। नाउ लेट अस एक्सप्लोर अवर न्यू कलर थ्योरी एंड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। और मुझे पता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री पता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टूल्स के साथ सीखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाउ अबाउट लेट्स क्रिएट अ पोस्टर। सॉरी। और पोस्टर के लिए मैं सिंपल एक स्क्वायर
आपने हमेशा से, मुझे पता है कि आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो उसमें सिंपल एक स्क्वायर में ये चीज़ बनती है। तो 1080 बाय 1080 रखेंगे, ताकि सोशल मीडिया के लिए जब हम कोई पोस्टर बना रहे हैं तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और इसको यहाँ पे हम वाइट रखेंगे, और बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके से ले लेते हैं। और हम आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी विथ इमेजेस, यानी कि प्रीवियस तो हम ड्रॉ कर रहे थे आर्ट वर्क को, लेकिन अभी हम लोग क्या है, इमेजेस ड्रॉ, हम लोग इमेजेस वो करेंगे, क्या बोलते, इमेजेस को लेके आएंगे और उनको मैनिपुलेट करके एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके। ऑलराइट, सो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इमेज रेफरेंस करते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है ना, जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपका स्क्वायर पे बना रहे हैं, लेकिन इसकी लेआउट थोड़ी सी मायने रखती है। लेआउटिंग के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें से हम बनाते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली ग्राफिक डिज़ाइंस करते समय ना इन चीज़ों को रखते ही हैं, एंड आई एम श्योर आपने प्रीवियसली इन चीज़ों को देखा भी होगा। इसमें सबसे पहला होता है स्पेसिंग। स्पेसिंग, राइट। तो स्पेसिंग में क्या होता है, जनरली आपका स्पेस में कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, और किस तरीके से, मतलब आप प्रोडक्ट्स को यानी ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो पोस्टर है वो बिल्कुल रीडेबल रहे, लोग देख पाएँ। दूसरा, कंपोजिशन कीज़, हम लोग इन पे भी डिस्कस करेंगे जब हम बनाते रहेंगे। कंपोजिशन रूल्स, रूल्स ऑफ कंपोजिशन भी होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको गोल्डन रेशियो रूल और रूल्स ऑफ थर्ड का यूज़ करके आपको बनाना होता है। यानी आप क्या करते हैं, इसको पूरे ग्रिड में डिवाइड करते हैं। तो हम इसको ज़रूर ग्रिड में डिवाइड करेंगे अभी, और फिर डिज़ाइन करेंगे, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, कलर थ्योरी, यानी कौन सा कलर सिस्टम, सिस्टम बोलेंगे इसको, क्योंकि थ्योरी तो थ्योरी होती है, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उसको कलर सिस्टम बोलते हैं। तो अगर हम कलर सिस्टम की बात करें, तो अगर आप कलर सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इस पे भी बात होती है। मोनोक्रोम यूज़ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर रहे हैं, एनालॉगियस यूज़ कर रहे हैं, एंटी एनालॉगियस यूज़ कर रहे हैं, या फिर सो ऑन। सातों कलर थ्योरीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और इसी तरीके की बहुत सारी। तो कलर सिस्टम से क्या डिसाइड होता है, आपके वर्क का कलर थ्योरी, यानी कौन सा सिस्टम से आप उसके कलर बना रहे हैं, वो डिसाइड होता है। कंपोजिशन रूल से प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा तो जनता बहुत अच्छे से रीड कर पाएगी, वो चीज़ होता है। स्पेसिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्क में ग्राफिक तो नहीं आ रहे जिसके कारण से सांस लेने की जगह नहीं बच रही है, तो वो स्पेस छोड़नी पड़ती है, ताकि जनता जो है वो आसानी से वर्क को रीड कर पाए। और फिर इसके बाद आता है टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी के लिए तो हम अलग से भी पूरा एक सेक्शन में बात करेंगे, लेकिन थोड़े से टेक्सटिंग की ज़रूरत हमें इस पोस्टर डिज़ाइन में लगेगा, तो वो भी रखेंगे। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैं एक एजुकेशनल पोस्टर तैयार करूँगा, और उसके लिए मैंने ये चीज़ सोच के रखी है कि मैं गेमिंग एंटरटेनमेंट 3D एनिमेशन, जो कि हमारा खुद का फोर्टे है, हम उस चीज़ को ही बेस तैयार करके बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर गेम का इन्वायरमेंट लेंगे, एक लेट्स जस्ट से गेम इन्वायरमेंट,
और यहाँ पे मुझे ढेर सारे गेमिंग एनवायरनमेंट मिलेंगे जिनका यूज़ करके मैं अपना पोस्टर तैयार कर सकता हूँ। अब इसको आप मान लीजिए आप जिस कंपनी में या जिस फर्म के लिए या अपने ही फर्म के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे समझेंगे? आप इसको ऐसा समझिए कि ये समझ लीजिए एक लैंडस्केप इन्वायरमेंट है। यानी कि जैसे हम ट्रैवल एजेंट्स के लिए वर्क करते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, एक लैंडस्केप चाहिए होता है। सेम चीज़ यहाँ पे मैंने एक लैंडस्केप लेना है जो कि गेम वर्ल्ड का होगा। सॉरी। नाउ व्हाट आई एम गोना डू कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक इन्वायरमेंट लेता हूँ जो कि अच्छी क्वालिटी का होगा। एक चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा 1920 यानी 1080p में या फिर उससे ऊपर ही इमेज का साइज लीजिएगा, उससे छोटा मत लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं पर भी अच्छे नहीं लगते। इंस्टेड ऑफ हम फोटोशॉप बोलें कि वो फोटोशॉप में ही थोड़ा बहुत ठीक लगेंगे, लेकिन डिवाइसेस में डालेंगे तो बहुत गंदे आते हैं। तो मैंने ड्रैग किया यहाँ पे और मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक इमेज मिल गई है। अब ये इमेज जो है वो है लैंडस्केप, और मेरा जो फोटो है यानी जो मेरा कैनवस है वो है पोर्ट्रेट। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इमेज है ना, ये हमारी स्मार्ट लेयर बन के आती है। स्मार्ट लेयर कैसे पता चलता है, आप अपना लेयर पैनल चेक करें तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, डब्बा और इस तरीके का। तो ये जो आइकॉन है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बेसिकली जो लेयर है वो स्मार्ट लेयर है। अब स्मार्ट लेयर और नॉर्मल लेयर में क्या अंतर होता है? नॉर्मल लेयर जो कि कंट्रोल शिफ्ट एन से बनती है, वो लेयर जो है उसमें ये आइकॉन नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये वाली जो इमेज है इसको मैं रीसाइज या री स्केल किसी भी हद तक कर सकता हूँ। ये कोशिश करेगी अपने आप को मेंटेन करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो भी फिल्टर या इफेक्ट अप्लाई होगा वो दोबारा चेंज किया जा सकता है, यानी उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन लेयर में ये चीज़ नहीं कर सकते। क्या हम लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और वापस से इसको रेस्टराइज करना है तो आपको राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर पे क्लिक करना होगा। तो इसको भी हम रेस्टराइज कर लेते हैं, लेकिन स्केल करने के बाद। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फंडा अभी समझ में आया। वैसे हम लोग आगे जाके जब फिल्टर अप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा सा इसको और इलेबोरेटेड वे में समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा थोड़ा सा समझ में आया कि ये एक्चुअल में ना रीसाइज करने पर इमेज की जो पिक्सल है पिक्सल क्वालिटी है उसको बचा के रखता है। क्लियर? राइट। सो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और खींचते हुए अभी देख रहे होंगे कि ये मैं जब खींच रहा हूँ तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रहा है, यानी कि ये राइट साइड में ज़्यादा खिंच रहा है, लेफ्ट नीचे साइज में ज़्यादा खिंच रहा है, और मुझे चाहिए ये बिल्कुल बराबर से स्क्वायर साइज में खिंचे। तो स्क्वायर साइज में खींचने के लिए यानी कि हाइट और विड्थ दोनों बराबर रीति से खींचा जाए, इसके लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और फिर इसको ड्रैग करूंगा। सॉरी, ऑल्ट नहीं, शिफ्ट। और शिफ्ट से खींचूंगा तो देखिए यूनिफॉर्म हो रहा है, बराबर से स्केल हो रहा है। लेकिन अभी ये सेंटर से स्केल नहीं हो रहा है जहां इसका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट ये है छोटा सा। अगर आपके में ये ना दिखे तो आपको ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे चेक करना होगा, तभी ये रेफरेंस पॉइंट नज़र आता है। तो मैं शिफ्ट दबा के ऑल्ट दबाऊंगा और फिर इसको ड्रैग करूंगा तो अब ये सेंटर से स्केल होगा और इसको एक डिसेंट डायरेक्शन पे ले जाके मैं छोड़ूंगा। अब बड़ा तो कर लिया मैंने, लेकिन डिसेंट डायरेक्शन मैं कैसे कहूँ कि एक्यूरेट डायरेक्शन है? अब इसके लिए कि ये इमेज जो ग्राफिक है वो बिल्कुल सही जगह पे लगी है, इसके लिए मुझे लगेगा एक रूल ऑफ कंपोजिशन का रूल। वो रूल है आपका रूल्स ऑफ थर्ड। रूल्स ऑफ थर्ड का मतलब है हम किसी भी इमेज को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 3/3 के ग्रिड में डिवाइड कर देते हैं,
और उसमें जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं उन पॉइंट्स पे ही हम अपना अट्रैक्टिव वाला ऑब्जेक्ट या ग्राफिक रखते हैं। कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। कंट्रोल आर यानी कंट्रोल प्लस आर दबाइए, तो यहां पे आपको मिल जाएंगे क्या, रूलर। इलस्ट्रेटर में भी कंट्रोल आर से रूलर आता है। अब इस रूलर से हम क्या करते हैं, गाइडलाइन निकाल लेते हैं। गाइडलाइन यानी कि जब क्लिक और ड्रैग करेंगे इस रूलर पे तो एक लाइन मिलेगी। ये भी हमने इलस्ट्रेटर पे यूज किया था, क्लिक एंड ड्रैग। ये दोनों आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। अब ये जो गाइडलाइन है ये एक्चुअली में स्नैपी होती है। स्नैपी का मतलब होता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो जो भी ग्राफिक आप इस पे लगाते हैं वो स्नैप हो सकता है, यानी इसके ऊपर में फिक्स हो सकता है। जी। देन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बकायदा फिक्स कर लेंगे सब चीज़ इक्वली चारों ओर पे। और फिर यहाँ से अब ये मैंने एक बॉर्डर बना दिया है कि इसके बाहर तो मेरा ग्राफिक नहीं जाएगा। अब इसके बाद इसको मैं 3 भाग में डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने के लिए मैं सबसे पहले इस स्मार्ट लाइन को या स्मार्ट गाइड को बीच में लेके आऊंगा, और नोटिस करेंगे कि जैसे ही ये एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे आता है तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ना स्नैप हो जाता है, यानी फिक्स हो जाता है अपने आप। तो बस सिंपली हमें इसके सेंटर पे ले जाके इसको फिक्स करना है। अब क्या हुआ, ये 2 भाग बन गया, लेकिन आपको इसको 3 में कन्वर्ट करना है। तो अब इसके सेंटर पे जाइए और इसके सेंटर पे जाइए, इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए और इसको भी। ठीक है। राइट। अब आप नोटिस करेंगे, मैं एक नई लेयर पे यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ, विच इज, नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 डिफरेंट पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको। जी। ये जो 4 पॉइंट है ये हैं आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। यानी अगर इन पॉइंट्स पे इमेज या कोई भी कैरेक्टर का फोटो होगा या प्रोडक्ट होगा, है ना, जैसे शैम्पू हो गया या कोई भी जूस का फोटो हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो जनता का ध्यान सबसे पहले इन जगहों पर जाएगा। उसके बाद वो कहीं और पे जाके रीड कर पाएंगे। तो ये इन्हीं जगहों पर आपका इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सेंटर पे कोई भी चीज नहीं रखते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि सेंटर पे जो चीज रखेंगे ना उससे जनता का ध्यान हटता ही नहीं है। तो सेंटर के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉइंट, यानी यहां से जनता का ध्यान हटेगा ही नहीं, और अगर यहां से नहीं हटेगा तो कहीं और पे रीड नहीं कर पाएगी। तो कई ऐसे पोस्टर्स होते हैं जिनमें सेंटर पे ही पूरा आर्ट वर्क होता है, बहुत अच्छा सा आर्ट वर्क होता है, और बाकी और कहीं कुछ डिजाइन ही नहीं होता। आपने देखा होगा ऐसे पोस्टर्स को, वो बनते हैं इस कंपोजिशन के एब्सोल्यूट पॉइंट पे। लेकिन अगर आप बहुत सारी, जैसे एजुकेशनल पोस्टर होता है या कोई ऐसे पोस्टर्स होते हैं जिसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो ऐसी जगहों के लिए फिर आपको ये 4 पॉइंट चूज करने होंगे। बीच वाले को अवॉइड करें, ठीक है। ठीक है। तो अभी इसको हम ऑफ कर देते हैं, इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप गाइडलाइन जो देख रहे हैं, इन गाइड्स को टॉगल किया जा सकता है, यानी कंट्रोल के साथ जब सेमी कोलन आप दबाएंगे तो ये गायब भी हो सकती है और वापस भी आ सकती है। कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाएंगे तो आप इसको वापस से गायब भी कर सकते हैं और लेके भी आ सकते हैं। दैट्स अ सिंपल शॉर्टकट। और यहाँ पे सिंपल मैं एक गैप बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं रीड भी कर सकता हूँ। 2-2 यूनिट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, 0 से लेकर 2 यूनिट। तो वैसे ही 2 यूनिट मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ, बस बॉर्डर के लिए। आप बॉर्डर कितने भी साइज का ले सकते हो, आपकी चॉइस पे है। मैं यहाँ पे बस बॉर्डर के लिए 2-2 यूनिट ले रहा हूँ ठीक है। इक्वली।
अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मुझे बस करना क्या है, इसके ऊपर एक लेयर लगानी है और बॉर्डर बना देना है। सबसे पहला काम मैं बॉर्डर बनाने का कर रहा हूँ ताकि मैं आसानी से एक व्यू देख पाऊँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरे में लगा दिया और आप नोटिस करेंगे कि मेरा जो मार्क्यू टूल है ना वो फटाक से चिपक जा रहा है इसके ऊपर में। तो आसान हो जाता है मेरे लिए स्नैपिंग ग्राफिक बनाना। तो मैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करके एक ड्रैग इधर कर देता हूँ और मुझे बीच का हिस्सा माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं इस पे सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करूंगा और अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे आसानी से मेरे पास सिंपल एक प्रिसाइज बॉर्डर बन गया है। अब बात आती है मेरे लोगो की या फिर मेरा जो भी कंटेंट है। मैंने इस इमेज को यहाँ पे इसलिए फिक्स किया, तो आप नोट करेंगे कि मेरी गाड़ी का जो हिस्सा है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहीं पे मेरी गाड़ी मेन आ रही है। तो इसलिए मैंने उस 4 पॉइंट पे गाड़ी को रखा हुआ है, यानी कोई भी एक पॉइंट पे मैं रख सकता हूँ। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि मैंने ये क्यों नहीं लिया और ये क्यों लिया, क्योंकि जब मैं इस पे गाड़ी रख रहा हूँ तो मेरा दूसरा जो कलर जो इसमें चमक रहा है वो ग्रीन कलर, वो मेरे इस पॉइंट के पास आ रहा है। तो क्या होगा, जनता का जो ध्यान है ना वो पहले इस कलर पे जाएगा, फिर इस कलर पे जाएगा और नीचे पे यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट या ग्राफिक डाल सकता हूँ ताकि हम यहाँ पे चर्चाएं कर सकें या कुछ बता सकें कि भाई देखिए ये जो ऑफर है मेरा फलाना परसेंटेज का चल रहा है या इतना समर कोर्स आने वाले हैं, कुछ ऐसा वैसा मैं यहाँ डाल सकता हूँ। ठीक। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी की। आपने ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी सुना होगा, देखा होगा। इसका रूल ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है उसका जस्ट अपोजिट कलर पे आपके फोरग्राउंड या टेक्स्ट ग्राफिक होने चाहिए। राइट। तो अभी जैसे हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो ब्लू टोन का है। ब्लू टोन पता कैसे चलती है, इसके लिए एक छोटा सा टिप बताता हूँ। आप सिंपली जब एक नई लेयर ले लेते हैं ऊपर में और इसको आप क्या कर दीजिए, ग्रे कलर कर दीजिए। यहाँ पे ब्राइटनेस 50% ग्रे ऐसा कर दीजिए। ठीक। अब ग्रे कलर पे ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे। ब्लेंडिंग मोड ऊपर में होता है, यहाँ नॉर्मल पे दिया हुआ है। इसका काम कलर मिक्सिंग का है, आगे और एलिब्रेटेड वे में इसको करेंगे। बट ये टिप जो है, प्रो टिप है, इस पे जब क्लिक करते हैं और क्लिक करके सॉरी आप कलर में चले जाइए। तो कलर में जाएंगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, लेकिन लुमिनोसिटी में जाएंगे जस्ट उसके नीचे, तो आप नोटिस करें कि आपका जो कलर है वो ब्लू टोन ज्यादा दिख रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्लू टोन है और ब्लू टोन का अपोजिट रेड टोन होगा। तो हमारी जो टेक्सटिंग होगी वो येलो कलर में बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि ब्लू का जस्ट अपोजिट ऑरेंज या येलो होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में इजी पड़ेगा समझना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं ये जो लाइन आई हुई है इसी लाइन के कलर की यहाँ पे मैं एक बार बनाऊंगा जिसके ऊपर में मैं अपना कंटेंट लिख सकता हूँ। तो उसको बनाने के लिए मैं सिंपल क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। स्नैपी लाइन के कारण फायदा है कि मैं बिल्कुल प्रिसाइजली इससे बाहर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। अब कलर कैसे आता है, एक तरीका है डायरेक्ट इमेज से उठा लीजिए, सिंपल। लेकिन इसमें क्या होगा, इमेज थोड़ी सी डल है और कलर जो है वो थोड़ा सा आपका डल ही आएगा और आपको इसको थोड़ा सा ब्राइट बताना है। करेक्ट। तो कलर के लिए आपको कलर मिक्सिंग थोड़ा सा सीखनी होगी और कलर मिक्सिंग जो है वो यहाँ से होती है। इसमें HSB, ह्यू सैचुरेशन और ब्राइटनेस, इस पे तो हम लोग ने डिस्कशन करना है पर हम लोग आगे थोड़ा करेंगे। मैं डिस्कशन करूंगा RGB पे। पहला प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर अपने को पता है जी।
तो यहाँ पे सिंपल कलर मिक्स करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, रेड 112, ग्रीन 87 और बी 21। करेक्ट। करेक्ट। अब अगर मुझे येलो चाहिए है तो अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से दो कलर मिक्स करूंगा। येलो कलर चाहिए तो हम्म। ग्रीन और रेड। वेरी गुड। तो मैं ब्लू को कर देता हूँ 0, ग्रीन को कर देता हूँ 255 क्योंकि ये टॉप पे है, सॉरी रेड को, और ग्रीन को भी 255, तो मुझे मिल गया प्योर येलो। ठीक है। अब फोटोशॉप में एक खास चीज है कि यहाँ पे ना आप डिवाइड, मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन जैसे जो भी इक्वेशन है वो यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिवीजन करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी 50%। और जैसे ही नीचे जाऊंगा ये मुझे बोलेगा कि एरर देगा कि यहाँ पे आप 0 to 255 कोई वैल्यू डाल सकते हो। लेकिन जब ओके करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मेरा रेड जो है वो 128 हो गया। दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय 2। अच्छा। तो ये 128 हो गया। अब मेरे पास 128 128 कलर आ गया, 50% येलो। अब इसको थोड़ा सा ब्राइट करना है तो मेरे पास ब्राइटनेस भी 50 है, तो इसको मैं कर दूंगा 80। तो दोनों ही मल्टीप्लाई हो गए 80% के लिए, 204 204। ये थोड़ा सा गणित जो है वो जनरली मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ एंड ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। अब आ गया मेरे पास यहाँ पे एक बार जिसकी मदद से मैं यहाँ पे टेक्सटिंग डाल सकता हूँ। अगेन इस बार का क्लोन कर लेते हैं ताकि हम इसको ऊपर भी यूज कर सकें। अब इस जगह पे स्पेसिंग की बात आती है क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर यूज करूंगा तो यहाँ पे उतना स्पेस नहीं बन रहा है, ऊपर पे हेड स्पेस नहीं मिल रहा है। तो हम वो नहीं लेके हम क्या करेंगे, हमारा मेजर इंफॉर्मेशन जो होगी वो इस सेक्शन पे होगी, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है जहाँ पे हम लिख सकते हैं। और इन जगहों पर वो चीज़ें आएंगी जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो ऑप्शन इधर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और लेयर लेंगे और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स जस्ट से कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, येलो कलर ले रहे हैं, इसके साथ साथ ऑरेंज भी ले सकते हैं। ऑरेंज के लिए मैं यहाँ पे 90 या 80 वैल्यू दे देता हूँ, या 190 128 कर देता हूँ। इट्स प्रोबेबली इसको भी 128 कर देता हूँ तो रेडिश वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 180। और सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, सैचुरेशन इसके गाढ़ेपन को बोलते हैं। तो अगर मैं इसको 50% सैचुरेशन या 60% कर दूं तो ये अच्छा खासा सैचुरेटेड हो जाएगा। यहाँ पे सैचुरेशन जनरली कलर के गाढ़ेपन को बोलते हैं। तो ओके करके ऑल्ट बैक स्पेस। ये तो कंट्रोल मैं डी। अज्यूम कर रहा हूँ आपको कंफर्म, मतलब आपको पता है ना सैचुरेशन होता क्या है। जी 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 सर। जी। तो क्या है कि मैं उन चीज़ों के एक्सप्लेनेशन पे फिर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ को एक्सप्लोर कर चुके हैं। जी तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेस बना दिया और कलर हम बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर रहे हैं। जी। ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट्री के साथ दो कलर हैं जो आप अल्टीमेटली किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हैं, वो है ब्लैक और वाइट। हम्म। इन दोनों का सबसे अधिक कंट्रास्ट होता है लेवल। जनरली कॉम्प्लीमेंट हम क्यों यूज करते हैं, हमें कंट्रास्ट चाहिए होता है इसी कारण से, जी है ना। तो कंट्रास्ट जो है वो वाइट और ब्लैक का हर किसी चीज के साथ होता है। तो अगर कभी आपको लगे कि क्या बोलते, मेरा कंट्रास्ट मतलब नहीं मिल रहा है या कौन सा कलर लूं जिसमें मेरे को कंट्रास्ट मिले, या मैंने यूज कर लिए हैं कलर्स, अब इसके बाद कौन से कलर से टेक्स्ट लिखूं, कभी ऐसा कोई डाउट या कुछ भी आए तो सिंपल एक ही आंसर है, अगर कुछ ना पता चले या कोई आइडिया ना आए तो ब्लैक या वाइट दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। बस ये है कि ब्लैक ब्लैक के ऊपर काम नहीं करेगा, वाइट वाइट के ऊपर काम नहीं करेगा।
एक दूसरे के अपोजिट वाले शेड्स में वो बिल्कुल काम कर सकते हैं। जैसे इस केस पे वाइट बहुत अच्छे से काम करेगा। जी। तो हम क्या करेंगे, वाइट ले लेंगे और हमारे पास ये दोनों पैनल बन गए। अब हमें लोगो चाहिए है, तो कंपनी का लोगो तो हम पूरे टॉप पे ही डालेंगे, उसे यहाँ हम्म। कहीं नहीं डाल सकते। रीज़न ये होता है कि लोगो जो होता है वो हमेशा उठता हुआ दिखाना चाहिए कंपनी का। तो हम्म। इसलिए उसको या तो राइट साइड या टॉप में या लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्योंकि हम लोग रीडर, राइट साइड रीडर है ना, इसलिए उसको हम लोग राइट में पसंद करते हैं। वरना अगर हम अरब साइड या मिडिल ईस्ट साइड में जाएंगे ना, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी लोगो डाला जाता है, हम्म। क्योंकि उनका रीड करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे एक वो चाहिए है विच इज़ लोगो। तो मैं यहाँ पे लोगो यहाँ से उठा लेता हूँ। आई माइट बी हैविंग अ लोगो, तो किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से टेम्पलेट उठाया जा सकता है। इसको उठाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल ये टैब को नीचे कर दीजिए और इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, बस। ये टैब जो है, ये टैब तभी बनेगा जब आप मल्टीपल कैनवस ओपन करेंगे और हम्म। कंट्रोल के साथ जब टैब दबाएंगे तब आप इसमें टॉगल कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ क्लिक टैब, करना है। टैब दबाना है, टैब। अच्छा। टैब वो बटन होता है ना क्यू के बगल वाला, जी। उसको यूज करना है आपको। सॉरी। अब ये जो है, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और मैं चाहूँ तो इसको ये जगह पे भी दे सकता हूँ, विच इज़ लाइक एकदम पीछे का स्पेस है, इसको भी दे सकता हूँ और या इधर भी दे सकता हूँ। दैट इज़ माई चॉइस। प्रोबेबली इधर भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सेंटर पे लगाऊंगा क्योंकि स्क्वायर है तो आसानी से कंपनी का लोगो वगैरह यहाँ नज़र आ जाएगा। नाउ अब मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, और टेक्स्ट का बेसिक टाइपोग्राफी हम लोग देखेंगे। अब बेसिक टाइपोग्राफी के लिए लेट जैसे कोई भी आपने टी शॉर्टकट है टाइप टूल के लिए, और यहाँ पे आपको ढेर सारे टाइप टूल्स मिलते हैं। जी। तो ये वाले टाइप टूल्स और इनके साथ साथ कुछ अलग टाइप के टाइप टूल्स भी जो आपने इलस्ट्रेटर वगैरह में यूज़ किए होंगे, उनको भी देखेंगे। और या फिर टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना और फिर उसको बिल्कुल एग्जैक्टली किसी स्पेस में लगाना, वो भी हम लोग विल सी। तो सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल रहेगा और हम टाइप करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं या कंपनी का जो भी, लेट्स से अनरियल। कुछ भी उसके उसके बारे में कंटेंट, तो खैर कंटेंट राइटर देता है तो वो हमारे उसके जी। लिए नहीं रहता, राइट। राइट। और और यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा राइटिंग करके फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वाइट कलर वाइट के साथ मिक्स नहीं होता, जी। और प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है। जी। अब मैं इसको नीचे करूँगा तो मेरा अनरियल थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, तो ये हम्म। फिक्स नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे अनरियल यहाँ चाहिए है और लीडिंग गेम जो है वो थोड़ा नीचे चाहिए है। तो मैं टैब एंटर वगैरह भी कर सकता हूँ, या फिर इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं हम्म। प्रॉपर्टीज पैन में आ जाऊँगा राइट तरफ में, हम्म। और यहाँ पे हम्म। मुझे मिलेगा लीडिंग। यानी ये लीडिंग जो है वो लाइंस के बीच के गैप को बोलते हैं। तो आप जब इसको हम्म। इंक्रीज करेंगे तो इट विल बी इंक्रीज टिल हियर। अब आपके पास तीन सेपरेट सेपरेट टेक्स्ट आ गए, हम्म। आसानी से आप इसको दिखा सकते हैं कि द लीडिंग ये। अब लेट जस्ट से कि मुझे अपने टेक्स्ट पे जो टैग लाइन हमने दी हुई है उस टैग लाइन हम्म। पे मुझे देना है कि मैं अनरियल इंजन को थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, आपने पोस्टर देखे होंगे जिसमें टेक्स्ट जो है वो बड़ा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा किया जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि मैं जो मैसेज मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, उस मैसेज के अंदर भी कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे हम्म, लिखा है अनरियल इंजन द लीडिंग गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, राइट, ये दिया हुआ है। अगर जी। मुझे ये देना है कि अनरियल लीडिंग हम्म, सॉफ्टवेयर या अनरियल लीडिंग डेवलपमेंट, तीन बातें मैं जनता के दिमाग में डालना चाहता हूँ कि आप अनरियल पढ़ें, लीडिंग पढ़ें यानी कि सबसे बड़ा, और डेवलपमेंट पढ़ें, ताकि जी। जनता को रट जाए। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं स्पेसिफिकली जो जनता को याद रह जाते हैं। हम्म, तो अनरियल को पकड़िए और यहाँ से टाइप से बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, लीडिंग को पकड़िए और यहाँ से टाइप से बस क्लिक करके ड्रैग करना है, लीडिंग हो जाएगा। हम्म, डेवलपमेंट को पकड़िए और यहाँ से बढ़ा दीजिए। ठीक है। अब मात्र हमने उसे बढ़ाया और सब अनरियल लीडिंग डेवलपमेंट तीनों चीज हम्म, नजर आ रही है, प्लस अनरियल इंजन द लीडिंग गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ये भी नजर आ रहा है। जी। तो आपका मैसेज जो है वो जनता तक कन्वे हो जाएगा, और हम्म, बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट्स पे आपके टेक्सटिंग भी आ रही है। उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि लीडिंग भी उधर से वाइट कलर से हट जाएगा और डेवलपमेंट भी इस पॉइंट के पास आ जाएगा। लीडिंग थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसकी, ताकि ये यहाँ तक आ जाए। प्रोबेबली आई पुट इट टिल हियर, 52 कर देता हूँ। और ये जो येलो वाला है, येलो वाला बार जो है वो थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, ताकि टेक्सटिंग भी बराबर आ जाएगी, लीडिंग भी आ जाएगा, अनरियल इंजन भी आ जाएगा। अब इसके बाद लेट जस्ट से कि मुझे क्या बोलते, लोगोज डालने हैं, या लोगोज तो खैर अदर से इमेजेस से हम डाल सकते हैं। मुझे इसका वाइट एरिया कम करना है, तो मैं सिलेक्शन लूँगा, सिंपल सेलेक्ट करूँगा। अब कीबोर्ड से डिलीट दबाऊंगा, सॉरी, लेयर पे होना ज़रूरी है। कीबोर्ड से डिलीट दबाऊंगा तो मेरा लोगो चला जाएगा। हम्म, लेकिन अगर मुझे जस्ट इतना ही हिस्सा गायब करना है जो उसके बाहर है, तो हम्म, मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, कंट्रोल शिफ्ट और आई ये तीनों एक साथ दबाऊंगा। यानी पहले हाँ, कंट्रोल के साथ साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ साथ आई दबाऊंगा तो ये आउटर तरफ सिलेक्शन आ जाएगा। और मैं डिलीट की दबाऊंगा जिससे बाहरी हिस्से जितने भी होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई और इन्वर्ट बाहर का सिलेक्शन का सेलेक्ट हो कमांड जाएगा। होता जी। है ना। तो इससे फिर हम डायरेक्ट बाहर के हिस्से जो हैं, एक्स्ट्रा हिस्से जो कि हमने सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। राइट। राइट। नाउ नाउ मैं यहाँ पे मैं क्या यहाँ। करूँगा कि मुझे ये जो दो सेक्शंस हैं यहाँ पे मुझे बाकी डिटेल्स डालनी होगी। लेट जस्ट से एक और टैग लाइन डालते हैं। क्या होता है जैसे पोस्टर में जो बड़ी सबसे बड़ा टेक्स्ट जो होता है वो टाइटल कहलाता है, टाइटल ऑफ द पोस्टर। अब टाइटल ज़रूरी नहीं है कि कोई एक नाम हो। जैसे प्रोडक्ट का नाम होता है ना, तो हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि वो टाइटल जो है वो प्रोडक्ट का नाम ही हो। ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट की टैगलाइन हो, यानी कि प्रोडक्ट का एक टाइटल लाइन हो। जैसे होता है ना कि आपने कहाँ पे देखा होगा ये चीज़, हाँ, जब हम वैसे तो एजुकेशनल पोस्टर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ करते हैं, लेकिन आप भी देखते होंगे पेपर वगैरह में कि नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो बनी रहती है और उसके बगल में एक बड़ा सा टैगलाइन होता है, जिस टाइटल लाइन मैं बोलूँगा उसको, क्योंकि टाइटल हाँ, लाइन होता है जिसमें ये बोलते हैं ना कि सबको साथ लेकर आगे चल रहे हैं या कुछ भी, हाँ। जो भी एक लाइन देनी हो कंटेंट राइटर की। तो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, राइट। अब हम्म, बीजेपी एज अ फर्म, बीजेपी एज अ मतलब कंपनी, नहीं बोलेंगे, एज अ पार्टी उनका एक हम्म, अलग मैनिफेस्टो लाइन होगा, है ना। जी।
और नरेंद्र मोदी जी का अलग से कोई एक टैगलाइन होगी जिससे वो जाने जाते होंगे, जैसे जी। हर हर मोदी घर घर मोदी, ऐसा बात होती थी, राइट? हम्म। तो राइट। ये जो है ये उनका टाइटल लाइन हो गई, लेकिन कंपनी का तो मेन टैगलाइन क्या है उनका? टैगलाइन क्या है? सबका साथ सबका विकास है शायद ना। जी। तो मेन जो उस रेस्पेक्टिव पर्सन से या उस रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट से जो भी जुड़ी चीज होगी, वो आप सबसे पहले टाइटल लाइन में लिख देंगे, जो कि सबसे बड़ी में आएगी। फिर उसके हम्म। बाद का जो कंटेंट होता है वो हमेशा इस टाइटल लाइन से छोटा रखना पड़ता है, जो कि आपका होता है टैग लाइन। अब इसमें जैसे मैंने डाल दिया अनरियल द ओनली इंस्टीट्यूट, अनरियल कोचिंग, यानी द ओनली इंस्टीट्यूट जो अनरियल की कोचिंग प्रोवाइड करता है। हम्म। एंड देन इसको क्या करना होगा, इसको उतना ही छोटा रखना होगा, मतलब इसको आपको मेन टेक्स्ट से, मेन टैगलाइन से छोटा रखना होगा। पूरा रखना। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मैं वाइट मैं यूज कर वाइट रहा यूज हूँ, कर रहा तो हूँ, वो तो मर्ज वो हो जा रहा है, वो ब्लेंड हो जा रहा है अच्छा। उसके साथ, तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना होगा। तो हम्म। सिंपल है, सेलेक्ट कीजिए, कलर लीजिए, कोई भी एक कलर यहाँ से उठा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि येलो का हमें पता ही चल गया है कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। तो हम्म। उसको सेलेक्ट करेंगे, एक अच्छा खासा ब्लू सैचुरेटेड कलर उठाएंगे एंड वो वहाँ आ जाएगी। क्योंकि ये वाइट है तो वाइट का बैकग्राउंड हमको वो मिल जाएगा। बस हम्म। एक चीज़ है, जब भी एजुकेशनल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें बात होती रहती है, बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। तो टेक्स्ट का जो यूज़ है वो याद रखें कि आप दो फॉन्ट से अधिक फॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट का जब, फॉन्ट स्टाइल ना। हाँ, फॉन्ट स्टाइल जो है वो दो से अधिक यूज़ नहीं करनी है। जी। अगर आप कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं तो एक ही फॉन्ट मिलेगा आपको, हम्म। है ना? तो वो चीज़ ध्यान रखें कि अगर यूज़ कर रहे हैं और प्रिंट होने वाला है तो बोल्ड रखना पड़ेगा, ये तो खैर आपको जानकारी है ही। हम्म। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा सिंपल फॉन्ट जो कि नाइस सिंपल रहे बट बोल्ड रहे थोड़ा सा, समथिंग लाइक दिस। और इसका काइंड ऑफ कार्बन ब्लैक, और एरियल ही ले सकता हूँ मैं। एरियल कहाँ है? क्योंकि एरियल में मुझे बोल्ड मिल जाएगा, तो यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा मैं। और हम्म। मेरा जो अनरियल है वो कैपिटल हो जाना चाहिए, क्योंकि वही मेरा मेन प्रोडक्ट है, अनरियल। और इसमें सब, भी तो अपर केस करने का सर होगा ना? है ना, इसमें इसमें वैसा अपर केस ऑप्शन नहीं दिखता है अच्छा। सब चीज़ का, बट सबको एक साथ सेलेक्ट करके जैसे कोरल में कर देते थे, हम्म। है ना? तो यहाँ पे जनरली सारे के सारे जो हैं वो इस तरीके के हैं, तो मैं केवल जो मेन मुद्दे हैं उनको बस कैपिटल कर रहा हूँ। हम्म। और इनको सेलेक्ट करके सेंटर पे करके लेट्स जस्ट सेलेक्ट, एंड इसको आई थिंक मैं 8 पे कर देता हूँ, या 10 ही करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि ये थोड़े से बड़े हो जा रहे हैं और ये बाहर जा रहे हैं, तो इसको अंदर लाने के लिए यहाँ पे आपके पास वर्टिकल यानी ट्रैकिंग ऑप्शन भी होता है, जिससे आप सिकोड़ सकते हैं इसको हल्का सा। हम्म। नाउ ये जो लाइन है ये तो आपको पता ही है कि पैराग्राफ के थ्रू आती है, तो जब यहाँ पे आप जाएंगे कैरेक्टर पे, तो कैरेक्टर पे आपको यहाँ पे लाइन मिलेगी, तो आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे
तो लेयर सेलेक्ट रहेगी तो उसमें लग जाएगी वो सारी चीज़ें। नाउ अगर आपको इसके ऊपर अगर आपको इसके ऊपर में कुछ सेपरेट जैसे होता है ना, कुछ कुछ ग्राफिक बनाने हैं, तो कैसे ग्राफिक बनाने हैं इसके लिए ना थोड़ा सा हमें अवेयर होने की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? खासकर मैं अगर बात करूं तो थोड़ा कल्चरली अवेयर होने की ज़रूरत होती है। तो हम्म, जैसे ये जो हमारा इमेज है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि चलिए ठीक है, इसमें कई ज़ॉम्बी मूवीज़ और ये सारी चीज़ों का दिखता है, लेकिन ये डिज़ाइन जो है, ये जो फील है, ये एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा वो पुलिस वाला जो होता है ना, उसकी तरह भी फील देता है। तो जो क्राइम सीन होता है या पुलिस वाला कुछ ऐसा सीन हम्म, होता है, वैसा भी आता है। तो हम्म, इसके लिए जो ग्राफिक चूज़ कर सकते हैं वो मैं चूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे एक पॉलीगोनल लेसो टूल भी लूँगा, जो लेसो हम्म, टूल के नीचे होता है। हम्म, इस टूल से फ़ायदा ये होता है कि आप इससे पॉलीगॉन्स बना सकते हैं, यानी कि सेपरेट स्ट्रिक्ट लाइंस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नो प्रोबेबली इस तरीके का रख के ड्रॉ कर देता हूँ, और इसमें येलो कलर डाल देता हूँ। तो ये जो ग्राफ होगा ये आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही। अगर मुझे एक सिलेक्शन को शिफ्ट करना है तो मुझे वापस से मार्क्यू टूल पे सेलेक्ट करना होगा, और कर्सर हम्म, मुझे यहाँ रखना होगा विथ ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए न्यू हम्म, सिलेक्शन पे। तब मैं ले, इसको आसानी से शिफ्ट कर पाऊंगा। और अगर मुझे इसको श्रिंक करना है यानी पतला करना है, तो मैं सेलेक्ट पे जाके मॉडिफाई पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अभी तक हम लोग एक्सपैंड देख रहे थे। एक्सपैंड क्या है? हम्म, फुलाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम करता है। मैं 3 पिक्सल कम करूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा। हम्म, अब यहाँ पे मैं एक कलर डाल देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि मेरा जो एक्स्ट्रा ग्राफिक अगर मुझे कुछ ऐड करना है, जो कि खासकर अ, ये वाला हो सकता है, क्या बोलते पुलिस के लाइन का नॉन स्टॉप नो एंट्री या इस तरीके की लाइन का बनाना है, हम्म, तो वो हो सकता है। हम्म, इसको मैं यहाँ पे ले जाके लेट्स से यही वाला कलर उठा के आई विल बी जस्ट पुटिंग इट राइट ओवर हियर। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि गैप भी बन जाए और ये ओवरलैप करता हुआ नज़र आए। एक्चुअली हम सेम लेयर पे उसको ड्रॉ कर रहे हैं। हम्म, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। नाउ एज यू कैन सी हमारा सारा कुछ डिज़ाइन रेडी हो चुका है। हमारा गेमिंग का भी इन्वायरमेंट भी रेडी हो गया है। यहाँ पे हम दे सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आप मतलब कमिंग सून या फिर क्या बोलते एनरोल योर सेल्फ या कुछ ऐसा देना हम्म, चाहते हैं, तो आप शिफ्ट दबा के या आर दबाएं। आर से कैनवस को रोटेट कर पाएंगे, हम्म, और इसको आप और यहाँ इसको पे आप यहाँ पे ऐसे राइट ऐसे कर दें, और मैं देता हूँ एनरोल योर योर डेमो, समथिंग लाइक दैट। आप अपनी डेमो अरेंज करा सकते हो या एनरोल योर डेमो करके। और इसके कलर को जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कलर को स्ट्रिक्टली मैं ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि वो डोंट क्रॉस वाली जो फीलिंग है वो आएगी। और इसको मैं कर दूंगा रोटेट। रोटेट करने के लिए आपको पता ही है, लेयर को सेलेक्ट करना है, हम्म, टेक्स्ट की लेयर को कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी दबा के हम इसको ऐसा यूज़ करेंगे, विच इज़ कॉपी पेस्ट। राइट। और फिर इसको हम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे एनरोल योर डेमो करके। लेकिन क्या है कि इसका साइज जो है ना वो हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, और एक ही लगा सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे लगाएंगे ना तो वो यहाँ पे आके बेकार हो जाएगी। अच्छा, जो अच्छा। है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। लेट्स लाइक इतना कि रीड पे तो आए, लेकिन
बीच में ना आए। एनरोल योर डेमो करके, और यहाँ पे हमारा वही ऑप्शन, क्या बोलते, कॉन्टैक्टर्स और एड्रेस कॉन्टैक्ट है। एड्रेस, कॉन्ट्रैक्टर्स और वेबसाइट नेम और इस तरीके की जो भी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं वो यहाँ पे हम दे हम्म, सकते हैं। ठीक। हम्म, तो कलर सिलेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया कि जनरली इमेजेस ये में कैसे पुट करते हैं, समझ गया। है ना। तो अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी हम लोग उसमें इमेजेस में जाएंगे और फिर हम्म, से एक और कलर थ्योरी ऐड करेंगे और इमेजेस ऐड करेंगे, और इमेजेस की एडिटिंग यानी कि इमेजेस की अभी एडिटिंग यानी क्लीन अप हम्म, कटिंग वो करेंगे। बाद में हमारा लेटर ऑन आएगा फोटो एडिटिंग या फोटो मैनिपुलेशन का जो क्वेश्चन होगा वो बाद में हम्म, आएगा। तो शुरुआत में हम लोग इसको अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो हाँ, आप क्या बोलते, इसको भी बना के फिर एक तैयार करके रखें, राइट, सो ओके दैट सर। विल सी दैट, और फिर हम लोग आउटपुट वर्क पे जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, राइट। राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय। गुड बाय।